हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट डॉक्टर। एनएमसी और मेडिकल कॉलेजेस के बीच में एक मीटिंग हुई है रिसेंटली, जिसमें नेक्स्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। और उसके बाद से जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो एफएमजी हो या फिर चाहे इंडियन ग्रेजुएट्स हो, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो आज हम अभी बैठ के देखते हैं कि क्या है इसके पीछे, एनएमसी ने क्या बोला है, क्या क्वेरीज क्लियर हुई है और क्या नई क्वेरीज आई है। तो देखो, एनएमसी ने जो अभी सबसे पहले ये बताया है कि ये जो एग्ज़ाम है 2 स्टेप्स में होगा। ये जो एग्ज़ाम है ये 2 स्टेप्स में होगा। ठीक है, तो एनएमसी ने बोला है कि ये जो एग्ज़ाम है ये कितने स्टेप्स में होगा, 2 स्टेप्स में होगा। एक होगा नेक्स्ट स्टेप 1 और नेक्स्ट स्टेप 2। ठीक है, तो ये जो स्टेप 1 एग्ज़ाम है, स्टेप 1 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। स्टेप 1 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और उसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इसके पीछे का ये रीज़न दे रही है जो एनएमसी है कि हम लोग जो है इसकी क्वालिटी और जो मेडिकल एजुकेशन उसकी क्वालिटी को हम बढ़ाना चाहते हैं और मॉडर्न सिस्टम के बराबर लाना चाहते हैं। ठीक है, और स्पेशली इन इंडिया जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके नॉलेज को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वन में एनएमसी ने कुछ पैटर्न्स दिए या कुछ क्वेश्चन टाइप्स दिए हैं कि इस हिसाब से जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज होगा। ठीक है, तो सबसे पहला वो बता रहे हैं कि जो एमसीक्यू आइटम होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल टाइप्स। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज होगा वो होगा 60 to 70%। ठीक है, दूसरा होगा कॉम्प्रीहेंशन टाइप और थर्ड होगा रिकॉल टाइप। जो कॉम्प्रीहेंशन टाइप है वो होंगे 22 to 30% और जो रिकॉल टाइप होंगे वो 5 to 15% होंगे। तो बेसिकली जो एनएमसी ट्राई कर रही है वो ये ट्राई कर रही है कि बच्चे जो है सिर्फ पढ़ के जो वन लाइनर्स है या फिर वो क्वेश्चंस उन पे ध्यान ना देके उनकी जो स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल्स है, वो डेवलप हो। तो उसके लिए अभी जो एनएमसी ने नेक्स्ट स्टेप 1 रखा है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, तो उसमें कॉम्पिटेंसीज क्या क्या होगी। मस्ट नो का लेवल परसेंट होगा 60%, मतलब जो आपको आना चाहिए वो मतलब आपको आना ही चाहिए वैसे क्वेश्चंस का या वैसे लेवल का जो नॉलेज का लेवल होगा वो 60% होगा। नाइस टू नो का 30% और मे नो या मे नॉट उसका होगा 10%। ठीक है, तो एनएमसी ने इसको जो है पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग वाइज और फिर उसको उसी ड्यूरेशन, मतलब मेडिसिन का ड्यूरेशन रखा है फिक्स, सर्जरी और अलाइड सब्जेक्ट का ड्यूरेशन रखा है, ओबीजी का ड्यूरेशन रखा है, उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे वो सब रखा है। तो एनएमसी ने क्या बोला है कि नेक्स्ट स्टेप ऑन एग्जामिनेशन में टोटल 6 सब्जेक्ट पेपर होंगे और उनके वेटेज होंगे उनके आइटम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसी हिसाब से आपको टाइम एलोकेशन मिलेगा। ठीक है, तो अप्लाइड सब्जेक्ट्स जो होंगे ऑल अदर सब्जेक्ट्स के ऑफ एमबीबीएस लाइक एफएमटी हो गया, कम्युनिटी मेडिसिन हो गया, वो जो है उस रेलिवेंट क्लिनिकल सब्जेक्ट के अंडर क्लियर करेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं मेड फिजियो है, तो एक सिस्टम का फिजियो जो है वो मेडिसिन के अंडर कवर हो जाएगा, वो सर्जरी के अंडर भी कवर होगा, वो ऑब्स एंड गायनेक के अंडर भी कवर होगा। तो जो एलाइड सब्जेक्ट्स है वो उसके जो गिवन सब्जेक्ट है उसके अंडर कवर होगा। ठीक है, तो हर पेपर में इन ईच पेपर 10% आइटम्स विल पर्टेन टू अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट। जो पेपर होगा उसमें से 10% जो है उस अप्लाइड एस्पेक्ट्स का पार्ट होगा। ठीक है, अब देखो ये टेबल दी है एनएमसी ने इसमें बताया है कि कितने पेपर होंगे, कौन सा सब्जेक्ट होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे और कितना टाइम ड्यूरेशन होगा। तो मेडिसिन और उसके अलाइड सब्जेक्ट्स के लिए एनएमसी ने टोटल 120 क्वेश्चंस अलॉट किए हैं और 3 आवर्स का टाइम अलॉट किया है। वैसे ही सर्जरी और अलाइड सब्जेक्ट्स के लिए 120 आइटम्स, ओबीजी के लिए 120 आइटम्स और इन तीनों के लिए जो टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया वो 3-3 घंटे का किया है। वहीं पीडिया, ईएनटी और अफ्ता के लिए जो है 60 क्वेश्चंस
पर सब्जेक्ट का रखा है, और टाइम ड्यूरेशन जो है जैसे क्वेश्चन है उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। तो इन तीनों में 1.5 आवर्स ईच जो है टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। तो अब देखो, इसी के साथ जो अभी एनएमसी ने एक टाइम शेड्यूल भी दिया है कि किस हिसाब से पेपर होगा, कितने घंटे के लिए होगा, कितने दिन के लिए होगा। तो टोटल 5 दिन का जो होगा ये टाइम ड्यूरेशन होगा, उसमें से 3 दिन एग्ज़ाम होगा और 2 दिन की छुट्टी होगी। ठीक है, छुट्टी मीन्स लाइक रेस्ट डे होगा, उस दिन एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपको प्रिपरेशन का टाइम या रेस्ट टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो पेपर होगा वो मेडिसिन और अलाइड सब्जेक्ट्स का होगा। हमने ऊपर देखा था 3 घंटे का पेपर है और टोटल इसमें 2.0 आवर्स का ब्रेक है। ठीक है, उसी दिन साथ में पीडिया का पेपर होगा जिसका 1.5 आवर्स का पेपर होगा। तो टोटल फर्स्ट डे जो है 4.5 आवर्स का, टोटल 4.5 आवर्स का जो पेपर होगा उसमें से +2 आवर्स का ब्रेक होगा। ठीक है, वैसे नेक्स्ट डे कोई एग्जामिनेशन नहीं है, उसके अगले दिन वैसे के वैसे सर्जरी और ईएनटी का होगा। तो सर्जरी का जो पार्ट है वो 3 घंटे का एग्जाम होगा, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक होगा, फिर ईएनटी का एग्जाम होगा और वो 1.5 आवर्स होगा। वैसे जैसे पहले डे हुआ था वो भी 4 आवर्स +2 आवर्स का ब्रेक। उसके अगले दिन फिर नो एग्जामिनेशन, रेस्ट डे होगा, और उसके नेक्स्ट डे होगा ओबीजी एंड वो जो होगा वो 3 घंटे के लिए होगा, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक, फिर हफ्ता का, फिर 1.5 आवर्स का जो हफ्ता का एग्जाम होगा। तो ये था नेक्स्ट वन के बारे में। और नेक्स्ट वन जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। नेक्स्ट वन जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। वहीं जो एनएमसी ने बोला है जो नेक्स्ट स्टेप 2 होगा वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एग्जाम होगा। वो प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एग्जाम होगा। तो अब बात यह है कि कैसे करेगी एनएमसी इसको और ये कब कंडक्ट होगा। तो ये जो कंडक्ट होगा ये होगा इंटर्नशिप के कंप्लीशन के बाद कंडक्ट होगा। उसमें हम एनएमसी क्या कह रही है कि वो इवेल्युएट करेगी कैसे आप क्लिनिकल डायग्नोसिस कर रहे हो, पेशेंट का एग्जामिनेशन कैसे ले रहे हो, आपके क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसे है, प्रैक्टिकल और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपने इंटर्नशिप के टाइम डेवलप किया था या नहीं किया था। तो ये सब नेक्स्ट में जो है एनएमसी चेक करना चाहती है। और एनएमसी कह रही है कि ये स्पेशली जो इंडिया के मॉडर्न मेडिसिन है उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जैसे यूएसएम होता है उसको कॉपी किया गया है। फर्स्ट स्टेप होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, उसके बाद उसकी स्टेशंस और वो सब होंगे। तो वैसे ही एनएमसी ने बताया कि स्टेप 2 में जो एग्जामिनेशन होगा उसमें कुछ ऐसे क्राइटेरिया होंगे जैसे कि एक्चुअल केसेस इंक्लूड होंगे, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन और उसकी स्टेशंस होंगे, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो साइमुलेशंस भी करेंगे, और डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट कैसा परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से जो आपका स्कोर होगा वो होगा कॉम्पिटेंट और पास या फिर नॉन कॉम्पिटेंट और फेल। इसमें जो है आपके सिर्फ पास या फेल बेसिस पे होगा। इसमें आपके मार्क्स नहीं होंगे, बल्कि नेक्स्ट स्टेप 1 मार्क्स बेसिस पे था, वो मार्क्स बेसिस पे था और इसमें मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, तो अब स्टेप 2 में भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। स्टेप 2 में भी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पहले हुआ था वैसे का वैसे होगा, जैसे कि मेडिसिन और अलाइड सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे, सर्जरी और उसके सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे, ओबीजी इंक्लूड होगा, पीडिया होगा, ईएनटी होगा, ऑफ्था होगा, और इसमें साथ ही ऑर्थो और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का भी एक पार्ट रहेगा। ठीक है, तो टाइम शेड्यूल देखा जाए तो नेक्स्ट स्टेप 2 के लिए एनएमसी ने बोला है कि जो टाइम शेड्यूल और मॉडलिटीज है नेक्स्ट स्टेप 2 की वो डिसाइड करेगी एनएमसी और उसके रेस्पेक्टिव ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन। कब करेगी? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप एंड प्रायर टू एडमिशन प्रोसीजर ऑफ पीजी कोर्स। मतलब देखो कि इंटर्नशिप कंप्लीशन होगा उसके बाद होगा और पीजी के एडमिशन से पहले होगा। तो बेसिकली अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि पीजी एडमिशन के लिए कैसे क्या प्रोसीजर है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बट एक हमको वो दिया है कि नेक्स्ट स्टेप 1 के मार्क्स से पीजी में एंट्रेंस हो सकता है, उसके बाद आप
इंटर्नशिप करोगे, इंटर्नशिप के बाद आपका जो नेक्स्ट 2 होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पास या फेल डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ टाइम शेड्यूल भी दिया नेक्स्ट ने कि कब एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिज़ल्ट आएगा। तो अगर हम उसी को देखें तो उन्होंने बोला है कि जो टाइम शेड्यूल है नेक्स्ट एग्जामिनेशन का, इंटर्नशिप का, एडमिशन का, वो पूरा अनाउंस करेगी कमीशन। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन अनाउंस करेगी। तो नेक्स्ट स्टेप 1 जो है वो मई और नवंबर में होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो साल में 2 बार होगा ये, मई में और नवंबर में। और इसका जो रिजल्ट होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जून या दिसंबर, मतलब कि एक महीने के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो क्लिनिकल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, जो फाइनल MBBS पार्ट 2 प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून या दिसंबर में। और 2 हफ्ते बाद उसका जो रिजल्ट से थर्ड वीक ऑफ जून या दिसंबर में आ जाएगा। इंटर्नशिप जो होगी आपकी जैन से स्टार्ट हो जाएगी, 1 जैन से स्टार्ट हो जाएगी या फिर 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। और वो नेक्स्ट ईयर के या उस, जैसे कि अगर जैन में स्टार्ट हुआ है तो उसी ईयर के 31 दिसंबर तक वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर जुलाई में हुआ है तो नेक्स्ट ईयर के 30 जून तक वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट स्टेप 2 का रेगुलर एग्ज़ाम होगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जून में NMC आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी तो थर्ड वीक ऑफ जून में आपका एग्ज़ाम होगा स्टेप 2 का। वैसे ही दिसंबर में आपकी जो इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है तो दिसंबर के थर्ड वीक में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। और दिसंबर के एंड में और जून के एंड में आपका जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर सप्लीमेंट्री आ जाती है या फिर आप पास नहीं हो पाते हो तो उसके लिए NMC ने नेक्स्ट स्टेप 2 सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम रखा है, जो कि जून वालों के लिए सितंबर में होगा और दिसंबर वालों के लिए मार्च में होगा। और जो PG का एडमिशन होगा, काउंसलिंग जो होगी वो मई टू जून में होगी। तो देखा जाए तो साल में काउंसलिंग तो एक बार होने वाली है, बट जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम है वो 2 बार होने वाला है। तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठे हैं कि कैसे होगा, कौन से एग्ज़ाम का मार्क्स लिया जाएगा, मई वाले का लिया जाएगा या फिर नवंबर वाले का लिया जाएगा। उसका अभी तक कोई प्रॉपर रिप्लाई NMC से आया नहीं है या फिर NMC ने उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। तो जो अपना काउंसलिंग होगी उसकी जो फाइनल डेट है या रिज़ल्ट है वो 30 जून तक हो जाएगा। और 1 जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ जैन में ये जो है ये समझ में नहीं आ रहा है कि साल में 2 बार होगी या 1 बार होगी, ये समझ में अभी तक नहीं आया है। बट इसमें लिखा है कि 1 जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ जैन से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और ये बोला है कि देयर शेल अगेन बी ए काउंसलिंग इन मंथ ऑफ दिसंबर फॉर सीट्स विच रिमेन वेकेंट आफ्टर अर्लियर काउंसलिंग हेल्ड इन मई जून। ओके, तो NMC ने ये भी बोला है कि अगर कुछ सीट्स खाली रह जाती है, जैसे कि कोई सीट्स कोई बच्चे नहीं उठा रहे हैं, वो खाली रह जाती है, तो फिर वही सीट्स जो है बाद में आपके जो दिसंबर का मंथ है उसमें काउंसलिंग दोबारा कराई जाएगी और उसमें जो है उनको फिल किया जाएगा। ठीक है, अब NMC ने ये भी बोला है कि इसके लिए जो है एक मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट होगा, जो कंडक्ट होगा 28 जुलाई को। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है 28 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है ये एम्स दिल्ली द्वारा करवाया जाएगा। और उसको जैसे पहले ही खबरें आई थी कि एम्स को जो है वो एक अथॉरिटी या फिर बॉडी बना रहे हैं नेक्स्ट स्टेप 1 एग्ज़ाम के लिए। तो वो अभी इसके द्वारा कंफर्म हो गया है कि नेक्स्ट स्टेप 1 जो है वो एम्स दिल्ली करवाएगा। ठीक है, और अभी के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये सिर्फ जो फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स है मेडिकल कॉलेजेस के या इंस्टीट्यूशंस के, सिर्फ वो एलिजिबल है इस मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट को देने के लिए, ताकि जो है वो फेमिलियराइज हो जाए इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के सॉफ्टवेयर से, इंटरफेस से, इसका फ्लो प्रोसेस क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए ये किया गया है। और NMC ने साथ में ये भी बोला है कि अभी तक ये जो है ये नॉर्मली मीटिंग है, इसके बारे में जो फाइनल जो होगा, जो कंप्लीट डिटेल होगी वो NMC द्वारा उसकी वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। तो अभी तक हमें ये पता चला है कि 2 पार्ट में NMC जो है नेक्स्ट लेने वाला है, नेक्स्ट स्टेप 1 और नेक्स्ट स्टेप 2। जो नेक्स्ट स्टेप 1 होगा वो MCQ बेस्ड होगा और जो नेक्स्ट स्टेप 2 होगा वो क्लिनिकली जो
उसकी स्टेशंस होंगे या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उस पे होगा। तो जो MCQ वाला होगा वो मार्क्स पे होगा और आपकी जो PG की सीट्स है वो इन मार्क्स बेसिस पे मिलेंगे। वहीं नेक्स्ट टू सिर्फ एक पास या फेल एग्ज़ाम होगा, पास या फेल एग्ज़ाम होगा। और ये साल में नेक्स्ट 1 2 बार होने वाला है और नेक्स्ट 2 भी साल में 2 बार होने वाला है। तो टाइमलाइंस NMC द्वारा प्रोवाइड कर दी गई है। फ़िलहाल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो कि NMC ने अभी तक क्लियर नहीं करे हैं। यहाँ तक कि किसी किसी का कहना है कि क्वेश्चंस या डाउट्स जो है क्लियर कम हुए हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस या डाउट्स हो गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग शायद NMC दोबारा मीटिंग करेगी या कुछ करेगी। अगर कुछ होता है तो आपको रेगुलरली अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी हमारे चैनल द नेक्स्ट डॉक्टर को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, कमेंट कीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले जो है अपडेट आती रहे। थैंक यू।